हाय, काफ़ी दिनों बाद लुक चेंज हो गया। नेचुरल है ये, उम्र बढ़ती है तो लुक चेंज होता है। बाय द वे मैंने जो लिखा है, मैंने जो बनाया है, जो स्टोरी टेलिंग की है, उसको शूटिंग करने की हालत में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, ईयरफोन्स लगा के इसको पूरा सुन सकते हो इमेजिन करते हुए। स्टोरी टेलिंग एंजॉय करो तुम। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। ठीक है, वीडियो देखो। वह मौजूद हर कोई रो रहा था। माँ की आंखों से आंसू सूखे तो वो किचन में आंखों पर प्याज रगड़ने चली गई। छोटी माँ तो एक अलग ही लेवल की ओवर एक्टिंग कर रही थी। पूरा समाज मेरे दादी की मैयत पे घड़ियाली आंसू बहा रहा था। जिस खानदान से मेरी दादी माँ पूरी जिंदगी जलती रही, वो भी आज सफेद कपड़ों में आए हुए थे। मैं दादी के साथ उन पलों को याद कर रहा था जब वो मुझे कहानियां सुनाने के बजाय मुझे अपने ही माँ बाप के खिलाफ भड़काया करती थी। मेरे मोहल्ले में दूसरों की दादी अपनी कहानी में मेरे दादी के कारनामों की कहानियां सुनाया करती थी। मेरी दादी की डिक्शनरी में मोहनजोदारो और हड़प्पा कालीन गालियां भी मौजूद थी। गांव का ऐसा कोई दुकानदार न था जिसको मेरी दादी माँ ने चूना न लगाया हो। सुनने की तो एक अलग ही अद्भुत शक्ति थी उसमें। दो औरतें हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसके घर की शिकायतें कर रही हैं, ये वो अपने खाट पे बैठे बैठे घर से सुन लेती थी। अपने सामान के लिए पूरे खानदान से लड़ने वाली मेरी दादी माँ जब देह त्यागी तो कुछ न ले जा सकी। न अपने मायके से लाया हुआ वो ओखली मूसल, न सोनपुर मेला से लाया हुआ वो सिलवट्टा, और न जाने क्या क्या। वह मौजूद हर एक इंसान के ऊपर एक झूठी सी सहानुभूति दिख रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां एक 70 साल का लंबा चौड़ा बूढ़ा व्यक्ति एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप मेरी दादी की लाश की तरफ देख रहा था। कौन है ये? पहले तो कभी देखा नहीं। ये सोचते हुए मैं उसके पास पहुंचा। बाबा, आप कौन? बाबा, कौन है आप? अरे बाबा, आप हो कौन? मैंने गुस्से में हाथ झटकते हुए पूछा। बाबा की जैसे तंद्रा टूटी। आप कौन हो? ऐसे मतलब जानते थे क्या मेरी दादी को? पहले तो कभी देखा नहीं मैं। कौन है आप? उसने मेरी तरफ देखा और फिर चारों तरफ ऐसे देखा जैसे कि कुछ बताने में संकोच कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, साइड में चल के आप बता लो, यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं तो। मैं बाबा का हाथ पकड़ा और साइड में ले गया। हाँ ठीक है, बताइए कौन है आप? हम तुमको दादी का यार थे। अबे बुड्ढे, मतलब हम और महेश्वरी कभी एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। जेंजी के इस दो कौड़ी वाले प्यार के जमाने में पुराना प्यार ऐसे मिलना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया। मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया। देखो बाबा, मुझे पूरी बात बताओ, मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ। कब की बात है ये? आज का बात है, जमाना हो गया सन 1970 का ही बात है। एक पुरानी अधूरी प्रेम कहानी या फिर दादी से जुड़ी कोई अनसुनी बात, पता नहीं क्या, लेकिन मैं उस बुढ़े की बातों में पूरी तरह इंटरेस्ट लेने लगा। सुनाओ, आप अपनी पूरी लव स्टोरी बताओ मुझे। वैसे भी दादी के जाने के बाद माहौल बड़ा गमगीन हो चुका है, तो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी चाहिए। नया नया जुगान हुए थे, ब्याह करे का मन था, मजबूरी था कि मजदूर थे, न हाथ में उतना धन था। दोपहर का समय था, धान रोपने आए हुए थे, भूखे आंख बैठ रहा था, सुबह का सतुआ खाए हुए थे। तभी देखे कि एक नौजवान लड़की भोजन लेकर आ रही थी। एक हाथ में झोला था, दूसरा हाथ से मुढ़ी बतासा खा रही थी। एक बूढ़ा आदमी पीछे से बाल्टी लेकर आ रहा था, उज्जर उज्जर धोती कुर्ता, अब भर मुंह कसेली चबा रहा था। हम पूछे बाप से, ये दोनों कौन है? बाप हमको बोला, चुप ध्यान दो, इतना करके खा रहा है तू की डाउन है? अपन जैसन मुंह बना के हम लगे रोपने धान। बाप हमको चुप देखकर बोला कि लाउने ने कान, दोनों जो है बाप और बेटी है। बाप हमको कान में बोला, अरे भाई चलो हाथ वाथ धो लो और खाना खा लो। बूढ़ा मालिक सान में बोला, दाल भात पर आलू परवल, ऊपर से प्याज और आम का अचार था। ये खाएंगे से खाएंगे, अब बचा के घर भी ले जाएंगे। बाप बेटा दोनों का यही विचार था। धान रोप के घरे आए, लेकिन ध्यान अभी भी खेत में था। उसके हाथ का दाल चावल अभी भी हमारे पेट में था। जितना संगी साथी था सब से उसका नाम पूछे। दोबारा जब बहाना मिल जाता जाने का,
ऐसा कोई काम भी पूछे। उम्र था 16, नाम महेश्वरी, भाई बहन में अकेले थी। उसका सारा बायोडाटा हम पूछ लिए। गुंजा नाम की एक उसकी सहेली थी, लगे चराने भैंसी अपना। उसका बहुत बड़का को प्लॉट था, लेकिन लाज शर्म से कहियो सामने नहीं जाते थे। अब एके गो पैजामा, एके गो फटला हुआ शर्ट था। प्लॉट के बीचों बीच एक जामुन का बहुत विशाल पेड़ था। दोनों सहेली जामुन लाने आती थी। जमीन पर बहुते ढेर था। गुंजा हमको बोली एक दिन, तनी ताजा जामुन खिलाओ ना, जो साइड वाला टहनी है उसको जोर से पकड़ के हिलाओ ना। चढ़े जोश में जामुन पर ताजा जामुन खिला दिए। गुंजा महेश्वरी चुन रही थी, ऊपर चढ़कर हिला दिए। पहला बातचीत यही हुआ, धीरे धीरे प्यार हुआ। 3 महीना बीत गया, धान का फसल तैयार हुआ। धान झाड़ना बहाना हुआ, मेल मिलाप बढ़ गया। हमको तो चढ़ले था, महेश्वरी का भी जवानी चढ़ गया। अबे ए बुड्ढे, तमीज से माफ़ करना, हम फूलो में थोड़ा निकल गए। एक काम करो, इसके आगे जो है सब खाली एडल्ट सीन है। अब महेश्वरी वैसे भी तुम्हारी दादी लगती है, तो पूरा बात सुनना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, आगे का बात बताते हैं, बिछुड़ने वाला सीन बताते हैं, ठीक है? एडल्ट सीन वाला पार्ट जो है स्किप कर देते हैं। आगे सुनो। नदी किनारे भैंसी चरा रहे थे। भूख लग गया था बहुते भारी। बगल में मकई के खेत से महेश्वरी हमको इशारा मारी। छोड़ के भैंसी खेत में घुसे। महेश्वरी लाई थी खीर, लेकिन खेत में घुसते सब देख लिया। तुरंते लग गया भीड़। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि छौड़ा छौड़ी पकड़ाया है। कांपते हुए जो नजर घुमाए, देखे कि महेश्वरी का बाप इतना मोटका बांस लाया है। उसी जामुन के पेड़ में बांध के पीटा, महेश्वरी को घसीटते ले गया। बांस जे मारा कुल्हा पर, भीतरिया चोट दे गया। लाज शर्म से दिल्ली भागे, 17 साल तक आए नहीं। प्यार मोहब्बत तो दोबारा किए नहीं, दोबारा खीर भी खाए नहीं। गृहस्थी छोड़कर जोगी बन गए। जिंदगी लग गया दांव में, लगे भटक कर भिक्षा मांगने। और संजोग से पहुंच गए एक दिन इसी गांव में। 33 साल बाद देखे उसको, एक के नजर में पहचान लिए। महेश्वरी तो हमरे पैर पर गिर पड़ी जैसे ही उसका नाम लिए। संजोग से घर में कोई नहीं था, आपस में अपना खिस्सा बतियाए। महेश्वरी का बसा हुआ जीवन देखकर फिर दोबारा इस गांव में हम कभी नहीं आए। भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। अपना गांव का मंदिर का उद्घाटन बहाना हुआ, और जब वहां आए तो सोचे कि अब महेश्वरी से भी मिल लिया जाए। दुर्भाग्य देखो कि आज ही के दिन आना हुआ। बाबा की आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे। इतनी हृदय विदारक कहानी सुनकर मेरा भी कलेजा फटा जा रहा था। इधर एक तरफ दादी की अर्थी उठकर जा रही थी, और दूसरी तरफ बाबा अपना सारंगी बजाते हुए निर्गुण गाता हुआ जा रहा था।